प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है। संस्कृत माधुरी का यह 12वां पाठ है, जिसमें हम लोग कुछ नए तथा अनोखे शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत में हम लोगों ने संज्ञा शब्दों के बारे में जाना, जो शब्दकोश में भी थे। इसके बाद सर्वनाम शब्द तथा संज्ञा और सर्वनाम के कर्ता रूप यानी कार्य को करने वाले तथा इसके पश्चात धातु रूप यानी कि क्रिया पद के बारे में जाना, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार से वाक्य निर्माण की प्रणाली को जाना। इसके अलावे वाक्य में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या समय अर्थात काल आदि के अनुसार से किसी भी रूप में कभी भी नहीं बदलते। वे शब्द वाक्य में अपने यथार्थ रूप में बने रहते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस रूप में वह होते हैं, चाहे क्रिया बदल जाए, क्रिया का रूप बदल जाए, यानी कि काल के अनुसार से वह भूतकाल में हो या वर्तमान में हो या भविष्य में हो, या स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग हो जाए या वचन के अनुसार से बदल जाए, लेकिन इन शब्दों में किसी भी रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। वे शब्द अपने उसी रूप में बने रहते हैं। इसे हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना, और उन्हीं शब्दों को संस्कृत में हम लोग अव्यय के नाम से जानते हैं। इस पाठ में अव्यय संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द हैं जो लाल रंग में दिया हुआ है। उसके अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जब दो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में दोनों शब्दों के को जोड़ने वाला शब्द उस शब्द के पश्चात होता है। यानी कि जैसे कहते हैं राम और श्याम, तो उन्हें जोड़ने वाला शब्द जो होता है वह उसके पश्चात होता है। जैसे राम श्याम च। इसके बाद है यहाँ। यहाँ के लिए हम लोग अत्र का प्रयोग करते हैं। कहाँ के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। वहाँ के लिए तत्र का प्रयोग करते हैं। अपि शब्द का मतलब होता है भी। सदा मतलब हमेशा। सर्वत्र मतलब सब जगह। यदा मतलब जब। तदा मतलब तब। प्रातः मतलब सुबह। शीघ्रम मतलब जल्दी। मंदम मतलब धीरे। बहु मतलब बहुत। सायं मतलब शाम। अद्य मतलब आज। पुनः मतलब फिर। शनैः शनैः धीरे धीरे। सर्वदा को तो हमेशा कहते ही हैं। यदा जब। तदा तब। इस प्रकार से सर्वत्र मतलब सब जगह। परितः मतलब चारों ओर। सर्वतः मतलब सब ओर। उभयतः मतलब दोनों ओर। स्वः मतलब आने वाला कल। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। अधुना मतलब अब। ये सभी अव्यय के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। आपके इस पाठ में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें अव्यय के कुछ शब्दों का प्रयोग है, जिसमें से आपको कुछ ही पढ़ना है और उन्हीं शब्दों के अर्थों को जानना है। तो आइए पाठ के इन अव्यय शब्दों के प्रयोग को जानें, जो संस्कृत के वाक्य के साथ इस प्रकार हैं। माता पुत्रः च गच्छतः। माता और पुत्र जाते हैं। यहाँ पर माता और पुत्र के लिए जो च का प्रयोग है वह माता और पुत्र शब्द के बाद में है च, यानी माता पुत्रः च गच्छतः। इसके बाद है अत्र पुष्पाणि सन्ति। यहाँ फूल हैं। वृक्षः कुत्र अस्ति। मतलब वृक्ष कहाँ है। वृक्षः तु तत्र अस्ति। वृक्ष तो वहाँ है। तू का अर्थ होता है तो।
और तत्र मतलब वहाँ, अस्ति है, वृक्ष तो वहाँ है। उसके बाद कक्षा का दृश्य है, कहते हैं एते के सन्ति, ये सब कौन हैं? एते छात्राः सन्ति, ये सब बहुत से छात्र हैं। बालकाः किं कुर्वन्ति, सभी लड़के क्या करते हैं? बालकाः पठन्ति, सभी लड़के पढ़ते हैं। बालिकाः अपि पठन्ति, लड़कियां भी पढ़ती हैं, सभी लड़कियां भी पढ़ती हैं। बहुत सी लड़कियां भी कह सकते हैं। बालिका तो बहुवचन का रूप है। बालकाः मतलब सभी लड़के और बालिकाः मतलब सभी लड़कियां। तो बालकाः पठन्ति, सभी लड़के पढ़ते हैं। बालिकाः अपि पठन्ति, यानी सभी लड़कियां भी पढ़ती हैं। अपि मतलब भी। यह अव्यय सदा एक रूप रहते हैं, यानी एक रूप में बने रहते हैं। इनका अपना एक अर्थ होता है, जैसे अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ इत्यादि। इसे बोल करके इस वाक्य को पढ़ेंगे और इनके हिंदी अर्थों को सुनकर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। इसके जो शब्दार्थ हैं वह हैं च और, अत्र यहाँ, तु तो, कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ, अपि भी, एते ये सब, किम मतलब क्या। इस पाठ के इन प्रश्नोत्तरों को भरेंगे और अपनी सुविधानुसार इस वीडियो को रिपीट करेंगे और बोलकर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।